बाजा, जो मिले उसे खा जा, ये है कांग्रेस पार्टी। अहंकार महाराष्ट्र में चुका था, 2024 में उस तरह आपके सर पे राशन खूब देंगे, राशन का दिखाना है भैया, राशन तो भैया आटा खूब दिखाएंगे, आटा मिल नहीं रहा। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दे तो साहब देश को नीलाम कर देंगे। व्यक्तिगत आप नहीं कर रहे थे जब 200 रुपए की चोटी छुड़वा रहे थे, मैं तो आदर के साथ देखिए, अब आप ही ज्ञान दे रहे थे, अब ये मेरे नेता को जो बोलाया होगा वो चिल्लाता रहे। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस हफ्ते ये देश है हमारा में 2024 के बैंड, बाजा और बारात पर चर्चा होगी। ये कोई फिल्म नहीं है, ये राजनीतिक कहानी है और सवाल होगा कि 2024 में कौन बैंड बजाएगा, किसका बाजा बजेगा और किसकी बारात निकलेगी। क्योंकि लाव लश्कर के साथ जब पटना में विपक्ष की बैठक हुई तो सवाल उठा कि महागठबंधन की बारात तो सज गई है, लेकिन दूल्हा कौन होगा। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि दूल्हे की चिंता छोड़िए, बारातियों के स्वागत की तैयारी कीजिए, क्योंकि 2024 में महागठबंधन की सरकार तय है। लेकिन बारात निकलने से ऐन पहले ही बारातियों में भागम भाग शुरू हो गई। शरद पवार की खुद की पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई और इन सब के बीच विपक्ष को मिल रहे झटकों का सिलसिला यही नहीं थमा। सूरत की कोर्ट के बाद अब गुजरात की हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत नहीं दी है और मोदी सरनेम मामले में दोषी राहुल की 2 साल की सजा बरकरार रख दी है। यानी मौजूदा स्थिति के हिसाब से राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए, वार करते हुए कहा है कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ आ जाएं या फिर कितनी भी साजिश कर ले, भ्रष्टाचारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो डर जाए उसका नाम मोदी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक के बाद एक झटकों के बीच क्या विपक्ष 2024 की मजबूत तैयारी कर पाएगा। आज इसी सवाल पे होगा ये देश है हमारा 2024 का बैंड, बाजा और बारात। लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे। मुझे पता नहीं है, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। पटना में महागठबंधन की कवायद क्या शुरू हुई, मानो विपक्ष की कोशिशों पर शनि की छाया पड़ गई, क्योंकि विपक्ष का पश्चिम में सबसे मजबूत किला दरक गया। भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को सियासी बिसात पर चेकमेट कर दिया। तो बीजेपी एक बार फिर मुखर होकर पूछ रही है कि विपक्ष की बची हुई बारात का दूल्हा कौन है। इसके जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है। ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। ब्लड टेस्ट कराने का दिल्ली में ही होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने। इसके बाद से लौट के आना है और जाना है बंगलुरु जाना है, सब नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है। आप बहुत दिनों से दूल्हे के लिए भाजपा चिंतित हो रही है, चिंता छोड़ दो, हमारा दूल्हा तैयार है। आप अपने यहाँ बारात का स्वागत करने की तैयारी करो। शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें। विपक्ष के दूल्हे की तलाश के बीच राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी मोदी सरनेम वाले केस में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 से पहले इस साल होने वाले सेमीफाइनल के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस के
कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र का झटका महागठबंधन कैसे झेलेगा, और सवाल ये भी कि महाराष्ट्र के बाद किसकी बारी है, क्योंकि जैसी खबरें बिहार से आ रही हैं वो विपक्ष की बारात के संयोजक नीतीश कुमार की चिंता बढ़ाने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष किसी एक चेहरे पर आम राय बना पाएगा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर 2024 के इस बड़े कार्यक्रम में जिसका नाम है बैंड बाजा और बारात। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये राजनीतिक पटकथा है जो बीते हफ्ते हमने देखी। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ रोहन गुप्ता है, पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता, खासतौर पर अहमदाबाद से आए हैं आज इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता एनसीपी के शरद पवार यानी शरद पवार गुट के। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, उनका भी अभिनंदन है, खासतौर पर बिहार से आए हैं। यानी आज बिहार से, महाराष्ट्र से और अहमदाबाद से हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनके लिए, तीनों के लिए जोरदार तालियां। और जो हमारे दिल्ली के मेहमान हैं उनके लिए भी तालियां, और जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब मैं इस कार्यक्रम को करने आ रहा था तो मुझे लगा कि बैंड बाजा बारात कार्यक्रम का नाम है, तो कई लोगों ने पूछा ये फिल्मी कहानी है, लेकिन कहानी फिल्मी तो नहीं है, लेकिन जो बीते हफ्ते हमने रोहन भाई देखा वो जरूर किसी फिल्म के ट्रेलर से कम नहीं है। क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता को पलीता लगा है? बिहार में जिस शब्द का बहुत, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में इस्तेमाल होता है, क्या विपक्षी एकता को पलीता लगा है? 50 सेकंड, योर फर्स्ट रिमार्क्स। देखिए, बैंड बाजा जो है भाजपा के अहंकार का बजेगा और बारात जनता की निकलेगी, क्योंकि तो ही महंगाई जाएगी और तो ही बेरोजगारी जाएगी। मुझे लगता है जो आपने कहा कि जो महाराष्ट्र में चल रहा है, आपने बैंकों की डकैती देखी होगी, बंगलों की डकैती देखी होगी, प्रॉपर्टी की डकैती देखी होगी। ये पार्टी की डकैती करने वाली, शुरुआत करने वाली भाजपा की विश्व की पहली पार्टी है जिसने पार्टी की डकैती चालू की, और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए। बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट है कि पार्टी की डकैती शुरू की है। देखिए अमीश भाई, जनता जनार्दन सब देख रही है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में खेल हो रहा है। अभी आपने कहा, मोदी जी का भाई और बहनों, मैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, उनकी पार्टी ने पालन किया उनके आदेश का, उनको छोड़ा नहीं, उनको अपने साथ लेके आ गए। और ये वॉशिंग मशीन देखिए, एक ऐसा वॉशिंग मशीन है कि भाजपा का सिंबल भी आने वाले दिनों में वॉशिंग मशीन होगा। जो भी अंदर जाता है साफ हो जाता है। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार 4 दिन में साफ कर पाए, ये सिर्फ भाजपा का। आपने एक बड़ी लाइन बोली, आपने बोला पार्टी की डकैती हुई है। गौरव भाटिया, मैं सीधा आपके पास आता हूं, ये पार्टी की डकैती हुई है या आपको लगता है कि आपने खेल शुरू करा है? और ये जो बैंड बाजा और बारात है, कांग्रेस को तो लगता है कि बैंड भी आपका बजेगा, बाजा भी आपका बजेगा, और फिर बारात जनता की निकलेगी। देखिए, आपकी स्टोरी मैंने बड़ी ध्यान से सुनी और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि विपक्ष कहता था मोदी जी की कब्र खोद दो। तो मैं इतना ही कहूंगा, भ्रष्टाचारियों की जिसने कब्र है खोदी, उस महान नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। पहली बात। दूसरा, लेकिन एक सवाल आपने बोला भ्रष्टाचार की कब्र खोदी, जिसका उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, आप अपनी पार्टी की बात को रखिए, लेकिन एक और आपके नेता हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस ही कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, लेकिन अब तो डीसीएम यानी डिप्टी सीएम बनिंग और बनिंग। एंड द विपक्ष बर्निंग, धुआं ही धुआं है हर जगह। मेरे सवाल का उत्तर देखिए, आपकी स्टोरी में एक और बहुत अच्छी बात थी, आपने बाजा की बात करी है। एक ऐसा ढोल भी है जो फट चुका है, जो बज ही नहीं रहा है, हमें पता है वो कौन है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इनके लिए अर्ज किया है, बजा दो जनता का बाजा, जो मिले उसे खा जा। ये है कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार की ये बात करेंगे, पूरे विश्व में देखिएगा,
कोई राजनीतिक परिवार हो जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हो, गांधी परिवार। और आपने जो बात कही ना, आजकल जनता पता है क्या कह रही है अमीर जी? कह रही है ये कटप्पा कौन है जिसने बाहुबली को मारा। कटप्पा कौन है मैं बताता हूं। कटप्पा वो है जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गाली देता था। वो जो शरद पवार का गुट है, अब जो एनसीपी थी, हमारे साथ चुनाव लड़ा उद्धव ठाकरे ने, और उसके बाद 161 सीटें आई और बाहुबली देवेंद्र फडणवीस जी की पीठ पे यूं छोरा बोका और इसी तरह से जनता के भोका। तो कटप्पा कौन? कटप्पा वो बेटा है जो भूल गया कि बाला साहब ठाकरे हमारे लिए श्रद्धेय हैं, हिंदू हृदय सम्राट। वो कहते थे दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने झुकूंगा नहीं, और ये बदल गए। वो है कटप्पा। जी लेकिन बार बार डकैती, बार बार कांग्रेस कह रही है डकैती, आप यानी शरद पवार का जो खेम है वो कह रहा है हमारे साथ डकैती हुई है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है डकैती तो आपने भी करी थी? जब एक सरकार को मैंडेट मिला, वो सरकार नहीं बनने दी और 3 दल साथ आ गए। क्या आपको लगता है कि जैसी करनी, एक फिल्म आई थी पुरानी, क्योंकि फिल्मों की बात हो रही है, जैसी करनी वैसी भरनी, कादर खान और गोविंदा की। भारतीय जनता पार्टी लगातार नैतिकता, चाल, चरित्र और चेहरे की बात करके देश में उनको इतना बड़ा सत्ता का अधिकार मिला, लेकिन इनके जितने भी काम हैं अभी तक वो सब चाल, चरित्र और चेहरे से अलग हैं। आदरणीय मोदी जी भोपाल की रैली में, जहां पे ये कहा गया था कि 10 लाख लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहां उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा कि मैं किसी भी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को नहीं रहने दूंगा। हम लोगों को देश सारे उनके जो जितने कार्यकर्ता थे डांस करने लगे। वो नहीं समझ पाए थे कि मोदी जी उस समय ये कह रहे थे कि मैं किसी और पार्टी में नहीं रहने दूंगा। अजीत पवार ने भी बोली, सबों को लेकर आऊंगा। एक बात अजीत पवार ने भी बोली, इसमें मेरा क्या दोष है, मैं आपके घर पे पैदा नहीं हुआ। ये उन्होंने भी बोली। ये बात बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच है। उनके परिवार में पैदा हुए वो, लेकिन उनके घर में पैदा नहीं हुए। जो उनको हक मिला वो हक तो पवार परिवार का ही मिला ना। पवार परिवार का मिला। ये बात भी सच है, उतनी सच है। ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मृत्युंजय और फिर राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आऊंगा पहला कमेंट। लेकिन गौरव भाटिया, एक छोटा सा रिएक्शन इस बात के ऊपर कि आप लोग जो बार बार इसकी बात हो रही है कि भ्रष्टाचार की आप बात करते थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ हो गए। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, लालू प्रसाद यादव 4 बार दोष से धुए हैं न्यायालय में। मोदी जी की सरकार थी। हमने देखा अनिल देशमुख जो शरद पवार के आसपास घूम रहे थे, कार्रवाई किसने करी? गांधी परिवार, पी चिदम्बरम, किसके समय में कार्रवाई हुई हमारे? और हमें यह समझना होगा कि अब सीबीआई, अमीर जी, पिंजरे का तोता नहीं है। सीबीआई, ईडी और पुलिस की जो जांच होती है ये निष्पक्ष होनी चाहिए। कौन किसके साथ आता है इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर भ्रष्टाचार का लिप्त पाएंगे, साक्ष्य मिलेंगे, प्रमाण मिलेगा, तो वो चक्की पीसिंग जैसा भी आप कह रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने बोला था ये बात। लेकिन आप मुझे सुना रहे हो। देखिए, मैंने क्यों बोला आपको, मैंने एक विधिक फर्क समझाया जी। जांच एजेंसी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आज बाज बन के भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं और इसीलिए दर्द हो रहा है। वरना ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? 9 साल प्रधानमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी जी की जो चादर है उस पे एक छींट दाग की हो भ्रष्टाचार के, इनकी पूरी चादर काली है। ये बताना मुश्किल है कि सफेद कहां से। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं मृत्युंजय तिवारी। वो कह रहे हैं पूरी चादर काली है, पूरी चादर काली है। लेकिन ये जो विपक्ष ने बैंड बाजा और बारात की तैयारी करी, लेकिन बाराती भाग गए बीच में से। नहीं, पूरा देश की जनता बारात बनने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे जब बाराती निकलेगा तब इनकी विदाई की शहनाई बजाई जाएगी 24 में। ये जो लूटे भ्रष्टाचार पर अभी ज्ञान दे रहे थे, तो भ्रष्टाचार पर लुटेरे देश से हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार, और अब तो जनता भी हो गई है समझदार और होशियार। अब इनका भ्रष्टाचार पर कैसा हो रहा प्रहार, ये सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा के बन जाएंगे यार वो हो जाएंगे सदाचार, और जो नहीं बनेंगे भाजपा के यार वो है भ्रष्टाचार। ऐसा प्रहार तो भ्रष्टाचार पर आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। अमित जी, ये भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है? आज आप थोड़े परेशान हैं। कौन परेशान है?
आपको हमारे आवाज की बुलंदी में बताइए, इतने लोग तो शरद पवार की पार्टी टूट गई, परेशान नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये शरद पवार तो खुश हैं? शरद पवार जी की पार्टी इन्होंने तोड़ ली। नहीं तो खुश हैं आप? नहीं, हम क्यों खुश होंगे? तो फिर परेशान है? हम खुश हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई। लड़ने से पहले ही मोदी ने आज प्रधानमंत्री ने बोला जो मोदी नहीं, अरे जो भाजपा ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही वो भेज दे रही है IT ED CBI का भाई दिखा रही। अच्छा, आपके अभी तो भेजी थी, आपकी पार्टी तो नहीं टूटी। अरे हमारी हिम्मत है इनको तोड़ने की, और इन्होंने तोड़ा, दूसरे को इन्होंने महाराष्ट्र में खेल शुरू किया जी। अंत बिहार में हम करेंगे। मुझे पता है आप अंत आप करेंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि JDU को आप तोड़ेंगे। नहीं, आप कहां चले गए? पिछले सावन में भाजपा की नैया बिहार में डूबी थी, इन्होंने महाराष्ट्र में ही खेला किया था, शिंदे सरकार बनी थी और बदला लिया बिहार में। बिहार के बाद हिमाचल साफ, कर्नाटका साफ, फिर महाराष्ट्र में इन्होंने छेड़ा। आप उत्तराखंड भूल गए, उत्तर प्रदेश भूल गए, महाराष्ट्र में इन्होंने छेड़ा है। जी। हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं राजकुमार जी आपको बता रहा हूं, गौरव 30 सेकंड में रिप्लाई दें राजकुमार भाटी। देखिए ऐसा है, इनके लिए यही कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। और मैं क्यों कहता हूं, ये लोग जो महाराष्ट्र में हुआ अमीश जी, वो अंदरूनी मामला है एनसीपी का, लेकिन छाती पीट रहे भाजपा ने कर दिया, लॉन्ड्री मशीन, गंदगी इतनी क्यों कर रहे हैं? AIMIM मुस्लिमीन पार्टी, आप जानते होंगे, उनके प्रवक्ता नहीं, 4 विधायक आए थे, 5 आए थे, 4 इनके पास। भैया 4 विधायकों को अपनी पार्टी में ले लिया। भैया हम विपक्ष में थे, हम पहली बार ऐसा हुआ। ये ना विधायक जिसका मौका मिला था, जिसको मंत्री ने बनाया था, आपके बीच में गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं ना। अच्छा, एक बीमारी मोतियाबिंद की दवाई है जिमा की, ये नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है। अरे मोतियाबिंद तो ठीक हो जाता है, जो मोदियाबिंद ने हो रखा है नफरत का, वो ठीक नहीं होगा। हर मोदी घर मोदी, और महंगाई हर घर लाई। टमाटर 160 रुपया किलो। अरे आप क्यों बोल रहे हैं हर मोदी घर मोदी? आप क्यों बोल रहे हैं? महंगाई हर घर लाई, बेरोजगारी हर घर लाई। अच्छा, ये हम बोल रहे हैं। CBI विपक्षी के घर। फिर 10 सेकंड। अच्छा है, उदाहरण आपको अच्छा लगेगा, जनता सुनना चाहती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं, गांधी परिवार पे आते। राजस्थान में बसपा का समर्थन लिया, 6 विधायक थे, समर्थन दिया, अपनी पार्टी में मर्ज करा लिया। ये लोग छाती पीट रहे हैं। आप बताइए कि पूरी की पूरी पार्टी आ गई। अपने सहयोगी को तोड़ लिया, JDU के 6 विधायक को, साथ में थे JDU अरुणाचल में, तोड़ लिया था बीजेपी। अरे आप उनके 20 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। आप उनके 20 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। आप ये उनके 15 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। नीतीश बाबू बोलेंगे आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। पीछे कोई है नहीं, पीछे कोई होगा नहीं। ओके, लेकिन मुझे तो वो शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। लेकिन देखिए, कहानी फिल्मी हो रही है तो एक इसकी भी बात कर लेते हैं। एक फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं, लेकिन एक वेब सीरीज भी आई है जिसको फैमिली नाम दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि परिवारवादी फैमिली रन पार्टीज के लिए एक स्ट्रांग मैसेज है जो अजीत दादा पवार ने महाराष्ट्र में करा है? उन्हें बोला क्योंकि मैं इनके घर में पैदा नहीं हुआ इसलिए मुझे कमान नहीं दी, जबकि मैं कॉम्पिटेंट था। तो उन्हें कमान इन्होंने दे दी, भारतीय जनता पार्टी ने। जो परिवारवादी बचेंगे उन्हें ये दे देंगे। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जिसने कब्र खोदी, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम कब्र कब से हो गया। भाई भ्रष्टाचारी तो सारे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, और किसी और ने आरोप नहीं लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ED और CBI से जांच बैठाई थी, मुकदमे दर्ज करे थे। आप याद करो, और ये जनता को विशेष ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना अच्छी बात है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे, मुहिम चलाने के नाम पे देश को बर्बाद करना, देश की राजनीति को बर्बाद करना, देश के लोकतंत्र को खत्म करना और तानाशाही चलाना, वो कितना खतरनाक है, इसे आप आने वाले समय में देखोगे। परिवारवादी पार्टी जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो सारे देश को नीलाम कर देंगे। और ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। बहुत बड़ी बात। ये जो महंगाई बढ़ रही है और पब्लिक ताली भी पीट रही है। रोहन गुप्ता आ जाए, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं। दो लगाओ, इतना बढ़िया आप सुना रहे हो तो जो माइक एक और लेके आ जाता हूं। जो कच्चे तेल के दाम घटते हुए भी पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं, गैस महंगी होती जा रही है, टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है, ये पैसा कहां जा रहा है?
ये भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदने में, पार्टियों को तोड़ने में लगा रही है इस पैसे। ठीक है, ये जनता का पैसा है। अच्छा, मैं सीधा इनका अपना पैसा नहीं। विधायक तो आपने भी तोड़े थे, बीएसपी पूरी की पूरी राजस्थान में शामिल कर ली थी आपने, रोहन गुप्ता, तो आप भी पैसे देके खरीद रहे थे या वहां पे हृदय परिवर्तन हो रहा था? देखिए, यहाँ पे काफी यंग साथी सब बैठे हुए हैं। मैं जब ये डिबेट होती है, एक सीरियस चीज हम सबको समझनी पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता है, जो युवा हैं उनसे जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने कहा था कि मेरी जो मुहिम है भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी मुहिम एक चलेगी। मुझे बताइए, जिस अजीत पवार को हमेशा भाजपा ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद इन दोनों के नाम पे जिस अजीत पवार पे अटैक किया भाजपा ने, 70,000 करोड़ के करप्शन का प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, अगर उनकी ही पार्टी अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं मानती है तो ये प्रधानमंत्री जी का अपमान मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा, भले मेरी पार्टी से नहीं है। मोदी जी का अपमान हम कैसे सहन करेंगे? मोदी जी कहते हैं कि देश में हम शांति बनाए रखेंगे, उनकी पार्टी मणिपुर में शांति नहीं बना पा रही, मैं नहीं सहन करूंगा मोदी जी का अपमान। मोदी जी कहते हैं कि हम महंगाई हटाएंगे, उनकी पार्टी की सरकार में टमाटर 150 रुपए किलो, मैं नहीं सहन करूंगा ये अपमान। मोदी जी कहते हैं कि जनता को सारे चुनाव नहीं लड़ पा रहे। प्लीज आप थोड़ा सा समय दे रहा हूं आपको, मेरी बात को राहुल जी चुनाव नहीं अभी लड़ पा रहे, उसी पे आ जाऊंगा। पहले मेरे प्रधानमंत्री को बचाने का काम कर लो, इनकी पार्टी तो नहीं बचा पा रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो जी बातें की हैं, आज उनकी पार्टी की सरकार में सारी बातें जुमले साबित हो रही है। देश की जनता को समझना पड़ेगा। एक तरफ इन्होंने कहा चक्की पीसिंग, नो चक्की पीसिंग बिकॉज गोइंग ऑन बीजेपी वॉशिंग मशीन, क्योंकि जैसे जैसे वॉशिंग मशीन चलेगी चक्की पीसिंग वाले सारे भाजपा में चले जाएंगे। 2 विकेट उखाड़ने हैं, एक एक करके उखाड़ते हैं। पहले समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। अहंकार मत रखिए भाई, गूगली नो बॉल नहीं फेंके, ये बता। हालत एक आपकी बात को पेशेंट बेचारे हिट विकेट हुए जा रहे, हिट विकेट। इसको खोदने वाले लोग हैं, ये क्रिकेट क्या खेल। ये लीजिए आगे चारा घोटाला वाले, कहीं चारा मिलेगा खाने के? इनके पास तो कोई चारा नहीं है। चलिए एक एक करके, इनके पास कोई चारा नहीं है। आप लोग अंपायर को उठा लेंगे, ये मैच थोड़ी खेलते तो अंपायर को उठा लेंगे, तो आदत है। आप मैच नहीं खेलते, अंपायर ही उठा लेते हैं। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी खुद ही अपने घर में छुपाने वाली जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी ना, वो इंदिरा गांधी ही थी। इसलिए हमें ना ज्ञान दे कि कैसे खेला जाता है मैच। आप में दम नहीं और फिर आप चिल्लाने लगते हैं भैया अंपायर मिल गया। अहंकार। 40 सेकंड सुनिए। देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी, आपने वंशवाद की बात करी हो, भ्रष्टाचार ये क्या है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो है महंगाई बढ़ गई है हमारे टाइम। अरे भैया 200 रुपए की टोटी सरकारी बंगले से चुराई इसी पार्टी ने। आप बताइए ये जनता की सेवा करेंगे? दूसरी बात, ये जो युवा बैठे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, जितना मौका अखिलेश यादव को मिला है या राहुल गांधी को, जो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता है, अगर इन युवाओं को मिल जाए तो कहां से कहां पहुंच जाए। मैं गिनवाता हूं आपको। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शिवपाल यादव प्रदेश के अध्यक्ष थे, रामगोपाल यादव लीडर थे राज्यसभा में, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव। अरे भैया सारे यादव। अगर कोई और परिवार का आता था तो दूसरे जो वरिष्ठ नेता थे उसके कहते थे सरक जाओ, तुम भैया बाद में आना। ये इज्जत होती थी। योग्यता की जगह कहां थी? योग्यता की जगह है तो भारतीय जनता पार्टी में है। नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी एक परिवार से नहीं आए। उन्होंने पोस्टर लगाए, मेहनत करी, पसीना बहाया तो यहां तक पहुंचे। जनता आशीर्वाद देती है। ये फर्क। मेरा काउंटर सवाल, अजीत पवार, मुझे आप 10 सेकंड जरूर देंगे। अजीत पवार परिवार से आए कि नहीं आए? सुन, अब मैं बताता हूं। जवाब। आपने जो बात कही अजीत पवार, पहली बात तो मैं एनसीपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं अमीश जी, योग्यता की बात हो, अजीत पवार ने संगठन संभाला था या सुप्रिया सुले ने? मेहनत किसने करी, किसका नाम है? और अगर अजीत पवार ने कहा कि मेरी गलती यह है कि मैं उस मां की कोख से पैदा नहीं हुआ जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं फिर से बात यह आती है योग्यता किसकी ज्यादा है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, इन्होंने अभी कहा कि मोदी जी ने कुछ कहा, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। अरे भैया, हम भी राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी कहती थी टीएमसी जो है बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरे भैया, वो बिहार में महाठगबंधन की जो बैठक हुई, टीएमसी के साथ क्यों बैठे थे? इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी ईडी की बहुत अच्छी है। हम भी राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। क्यों भैया उनके साथ बैठे थे जब अरविंद केजरीवाल? वो दोगले हैं। गौरव भाटिया ने 2 बातें मेरी पार्टी के बारे में बोली। अगर ये कोई तथ्यात्मक आलोचना करते, कुछ आंकड़े पेश करते, कुछ सबूत दिखाया, तो मुझे भी अच्छा लगता। नहीं, बीच में तो मैं चिल्लाया नहीं था।
मैं तो शांति से सुन रहा था। मैं भी शांति से सुन रहा हूं। धैर्य के साथ। आपने एक बात बोली, सच्चा आदमी हमेशा धैर्य से मानता हूं आप सच्चे आदमी, अखिलेश यादव की जगह आपको होना चाहिए, परिवार से नहीं है। मैं तो कह रहा हूं नुकसान कर रहे हैं सब बोलकर। ये मनोविज्ञान कहता है जिस आदमी के दिल में सच्चाई होगी वो धैर्य से सुनेगा, और जिसके जो झूठा होगा, चोर होगा, वो हमेशा बौखलाएगा, शोर मचाएगा, चिल्लाएगा। मैंने बहुत धैर्य से आपकी बात सुनी। इन्होंने दो बातें कही, अगर ये कोई तथ्यात्मक आलोचना करते तो मुझे भी अच्छा लगता, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है हमारी कमियां ये बताएं, इनकी कमियां हम बताएं। लेकिन उन्होंने दोनों फालतू बातें की। आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचो कि जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो देश के सबसे बड़े सूबे के, जो खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे हों, जिन्होंने 20 लाख करोड़ का बजट खर्च किया हो, वो आदमी 200 रुपए की टोटी चुराएगा? कोई गले उतरती है ये बात? लेकिन चरित्र हनन करना इनकी पार्टी का और इनका काम है, झूठ बोलना, झूठी अफवाहें उड़ाना। दूसरी बात इन्होंने कही, समाजवादी पार्टी में योग्य लोगों की तो कोई पूछ है नहीं, वहां तो चमचे चापलूस लिए जाते हैं। आदरणीय वीरेंद्र भाटिया जी, स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया जी का नाम शायद आपने न सुना हो, इनके पिताश्री थे, आजीवन समाजवादी पार्टी में रहे, ये भी समाजवादी पार्टी में ही थे। तो मैं उनके लिए तो स्वर्गीय और हमारे आदरणीय थे, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इनसे ही पूछूंगा क्या चमचागिरी और चापलूसी करके ही समाजवादी पार्टी में गए थे या योग्यता के बल पे गए थे? तो इस तरह की अनलगर बातों का कोई अर्थ होता नहीं है। जो आरोप आपकी सरकार के ऊपर है, जो आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसके जवाब दीजिए। आप दोनों झूठे आरोप लगाना, झूठी बातें करना, इसको कोई इस बात को फिर यही विराम देंगे। अब अपनी नहीं, विराम नहीं। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, व्यक्तिगत आप नहीं कर रहे थे जब 200 रुपए की टोटी चुरवा रहे थे? मैं तो आदर के साथ देखिए, अब आप ज्ञान दे रहे थे। अब ये मेरे नेता को चोर बता रहे थे। होगा वो चिल्लाता रहेगा। देखो इनकी कुतर्क देखो, कुतर्क देखो इनकी। अब आपको उन्होंने मौका दिया, मैं सलीके से करूंगा जी। देखिए, पहले तो आपके लिए अर्ज किया, अच्छे आदमी हैं, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो इसलिए बात जब करिए तो तमीज से करिए। लेकिन एक फर्क बताऊंगा, मैं बहुत बेकार आदमी हूं, वंशवाद की उपज हूं, सब मान लिया। मेरे लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं, इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब मैं आपको बताता हूं फर्क। अभी जी 30 सेकेंड हाईलाइट ऑफ द डिबेट है, सुनिएगा। अखिलेश यादव 39 साल में मुख्यमंत्री बने, इसलिए बने क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी उनकी थी। अगला चुनाव आया 2017 में, मुख्यमंत्री नहीं बने क्योंकि वंशवाद की उपज थे। योगी आदित्यनाथ जी 6 बार सांसद रहे थे, मुख्यमंत्री बने 2017 में, उम्र थी 43 साल। दोबारा मुख्यमंत्री बने 2022 में। गद्दी जो है ना वो दी जा सकती है, लेकिन गद्दी संभाल के रखने की भी योग्यता होनी चाहिए, जो इनमें नहीं है। अमीश जी, ठीक है, ये एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें गद्दी संभालने की बात, गद्दी संभालने की बात कही। एक और हमारे साथ पार्टी है जहां पर भी वंशवादी, पहले लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस यादव, फिर तेजस्वी यादव, मीसा यादव, और भी कोई नाम होगा तो आप ऐड कर दीजिए, हो सकता है मुझे ध्यान में ना हो। लेकिन एक बात बताइए, ये वंशवादी एक दरख्त का हाल हुआ है शरद राव पवार की पार्टी का, क्या आपको लगता है कि अभी नहीं, आने वाले दिनों के अंदर काबिलियत के आधार पर तो काम करना ही पड़ेगा? देखिए, ऐसा है अमित जी, ये भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर ये भाजपाइयों का रेडीमेड भाषण बहुत हो गया। हम 3 दशकों से देख रहे हैं, उस समय तो हम लोग स्टूडेंट थे, यही आरोप लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र है ना, क्या अमित देवगन जी के बच्चे को मीडिया में नहीं आने का हक? बिल्कुल अधिकार है, लेकिन यही शो करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें काबिलियत होगी तो वो आए, अगर इनमें से किसी की काबिलियत होगी तो वो यहां खड़ा होगा। अमीश देवगन के बच्चे को भी वो अधिकार नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है, आपने बहुत सही बात बोली, आई रिस्पेक्ट योर एग्जाम्पल। सुनिए सर, आपने आई रिस्पेक्ट योर एग्जाम्पल। मैं बताता हूं क्या होता है, जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बने, परिवारवाद की बेला वो होती है अगर कोई जमीन पे काम करके, मृत्युंजय तिवारी अगर जमीन से ऊपर आता है और उसका बच्चा भी वैसे ही मेहनत करके आता है, उसे परिवारवाद नहीं कह सकते। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर था, उसके बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी ऐसी जगह मिले, वो परिवारवाद होता है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर मेहनत कर रहा है अपने पिता की तरह, तो फिर उसको हिस्सा मिलेगा, तो वो परिवारवाद नहीं होता। वक्त है एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार बैंड बाजा और बारात किसका बजेगा, ब्रेक के बाद जानेंगे। देख रहे हैं आप, ये देश है हमारा। राजीव गांधी ने आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे आप वापस चले गए कहीं पे? मैं आपको स्पेसिफिक जवाब मांग रहा हूं। आपका एमपी है, आप बोलिए, नारायण